2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। लगातार एसआई भर्ती मामले में सुनवाई चल रही है और राजस्थान में इस भर्ती को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है और अब जयपुर से लेकर दिल्ली तक ये मांग उठने वाली है। लेकिन इसी बीच आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई 17 जुलाई को हुई थी, जिसमें कैमरा ट्रायल हुआ था और आरपीएससी ने अपना पक्ष रखा था। इससे पहले 15 जुलाई को सुनवाई हुई थी, जो भी बहुत महत्वपूर्ण हुई थी और उसमें एसओजी के एडीजी जनरल वीके सिंह ने अपना पक्ष रखा था और उस पर बात हुई थी। एसओजी ने जो परीक्षा करवाई थी उस परीक्षा को लेकर कहा जा रहा था कि 50 ही ट्रेनी एसआई ऐसे थे जो कि इस परीक्षा में फेल हुए थे, लेकिन वीके सिंह के बयान से यह साबित हो गया कि उसमें 50 नहीं और जो ट्रेनी एसआई थे वो फेल हुए थे। लेकिन उस परीक्षा का सिर्फ मकसद यही था, जांच का हिस्सा था। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये मामला जो है वो चल रहा है हाईकोर्ट में, उसको लेकर के आज सभी की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर कैमरा ट्रायल हो रहा है और इसमें सुनवाई जो है वो अंतिम मोड़ पर है, क्योंकि अब फैसला जल्द आ सकता है। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इसमें जल्द ही हाईकोर्ट का फैसला भी सामने आ जाएगा, क्योंकि लगातार सभी पक्षों की जो सुनवाई है वो हो रही है। सभी पक्ष अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, बात रख रहे हैं, चाहे वो चयनित हो अचयनित हो, सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, यानी सारे पक्ष अपनी बात रख रहे हैं। और इसी बीच लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो रही है और ऐसे में सरकार पहले ही इस भर्ती पर अपनी मंशा जो थी वो जाहिर कर चुकी है कि इस भर्ती को अभी रद्द करना जल्दबाजी होगा, प्रीमेच्योर होगा। सरकार की तरफ से यही कहा गया था कि इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, यानी सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एसओजी इस मामले में कार्रवाई भी कर रही है, लगातार एक के बाद एक फर्जी जो एसआई हैं वो पकड़े जा रहे हैं। इस मामले में पेपर लीक से जुड़े हुए लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें 50 से ज्यादा ऐसे ट्रेनी एसआई हैं जो कि इसमें पकड़े जा चुके हैं, जो फर्जी तरीके से पेपर लीक करके भर्ती में बैठे थे। और इसीलिए अब सबकी नजरें कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। जो बाबूलाल कटारा था उसका नाम लगातार आ रहा है, क्योंकि वो मुख्य जो सरगना था पेपर लीक का वो माना जा रहा है, क्योंकि आरपीएससी का सदस्य था बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका, और बाबूलाल कटारा ने ही पेपर लीक करवाया था रामूराम रायका के, चाहे बेटा बेटी को हो उसको भी पेपर बाबूलाल कटारा ने दिया था, अपने ड्राइवर को पेपर दे दिया, यहाँ तक कि अपने भांजे को, भतीजे को, और पेपर लीक माफियाओं को भी बाबूलाल कटारा ने पेपर दे दिया, वो भी उनके घर जाकर के। अब ड्राइवर हाल ही में पकड़ा गया है और ऐसे में लगातार इस भर्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार क्यों रद्द नहीं करना चाह रही। इतने बड़े स्तर पर यह भर्ती लीक हो चुकी है, पेपर लीक हो चुका है, भर्ती की जो पवित्रता थी वो भी भंग हो चुकी है, क्योंकि एसओजी बार बार कह रही है कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो चुका था। 35 दिन पहले बाबूलाल कटारा ने अपने भांजे को पेपर दे दिया था, हाथ से लिख करके कागज से उसकी फोटोकॉपियां करवा करके सब में बांटी गई, यानी कि बंदर बाट हुई पेपर की। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अपने फैसले पर अड़ी है। लेकिन हाईकोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सबको उम्मीद है हाईकोर्ट से कि आखिर हाईकोर्ट इस मामले में निष्पक्ष जांच करके न्याय करेगा। जो एसआई भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो लगातार पिछले 3 महीने से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरना चल रहा है और हनुमान बेनीवाल फिलहाल दिल्ली में है, क्योंकि मानसून सत्र जो है लोकसभा का वो शुरू हो चुका है और वहां पर वो अपनी बात रख रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने पहले भी कहा था कि मैं दिल्ली तक इस मांग को उठाऊंगा और अब लोकसभा में इस मुद्दे को हनुमान बेनीवाल उठाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि मैं इस मांग को दिल्ली तक उठाऊंगा। लेकिन अब देखना होगा कि इस मांग का क्या होगा। एसआई भर्ती को रद्द करने की जो मांग लंबे समय से चल रही है, पिछले 4 साल हो गए 2021 की एसआई भर्ती को लेकर, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े माफिया इसमें पकड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि आरएएस लेवल तक के अधिकारी इस मामले में डमी कैंडिडेट बैठे थे, पेपर लीक करने में शामिल थे, कई सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल थे। लेकिन बावजूद इसके इस भर्ती पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन सबकी नजरें जो हैं वो आज के हाईकोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है उस पर टिकी है कि आज आखिर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या होता है, जो कोर्ट का अंतिम फैसला है वो क्या होता है। सबका इंतजार इसी बात पर है कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।